हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो इस समय पर आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, चले। तो इस समय पर आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जब भी रीडिंग लेकर आऊँ डियर गाइस, मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको मिलेगा तो वो जब भी ना, जब आप सब्सक्राइब करके जो है वो उसको नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखेंगे कि आज आपके पर्सन इस समय पर वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। सो मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं अच्छी तरीके से। तो अभी देखते हैं क्या है उनकी फीलिंग, क्या हो रही है आपकी। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, जो भी आएगा देखेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को याद रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलो ठीक है। सो अब एनर्जीज चेक करेंगे इनकी कि क्या एनर्जीज है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें। एंजल्स प्लीज़, जो भी करंट एनर्जीज आ रही है मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, प्लीज़ बता दें कि उनके पर्सन जो है वो इस समय कैसा फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी है एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें। नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का, ठीक है। सो हाँ, चलिए ये वाला कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। ओह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहा है, ट्रस्ट। वाओ नाइस। मिस कर रहे हैं आपको आपके पर्सन, पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको डिफाइन भी करेंगे डियर गाइस। कार्ड को इसमें से ले लेते हैं, कोई सा भी इधर से ले लेते हैं, जो भी एंजल्स देंगे हमें, ठीक है। सो चलिए, अभी ये कार्ड हो गए आपके पर्सन के, और अभी यहाँ पर देखेंगे, इन कार्ड्स को रखेंगे, देन इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए पर्सन की। अभी आपकी एनर्जीज़ को चेक करते कि आपकी एनर्जीज़ क्या हो रही है, क्या चल रहा है आपके माइंड में इनको लेकर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स के माइंड में क्या चल रहा है उनके पर्सन को लेकर। प्लीज़ 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 गाइड कर दें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें, जो भी है प्लीज़ गाइड कर दें। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, देखते हैं, ठीक है। चले, ओ माय गॉड, टूट रहा है क्या, बिल्कुल दिल, ब्रोकन हार्ट। आपकी तरफ से तो ब्रोकन हार्ट आ रहा है डियर गाइस। बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो क्या आप, पूरा दिमाग आपका आपके पर्सन में रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। सेम उनकी फीलिंग्स भी आ रही है, बट उनकी फीलिंग्स अलग टाइप के कार्ड से ना, तो उसमें अलग टाइप की फीलिंग्स आ रही है। एनर्जीज उनकी भी बहुत इमोशनल है। आई थिंक आपकी जो इन एनर्जीज है ना इनकी, और आपकी जो फीलिंग्स है ना, सिचुएशन, एक दूसरे को ना आप लोग मैसेज सेंड कर रहे हो, आपको पता है, क्योंकि जो कार्ड में एनर्जीज आपकी और इनकी दोनों की दिख रही है ना, आप सोल से एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हो, आपको नहीं पता है। लेकिन ये जो एनर्जीज दिख रही है ना, ये एनर्जीज है आपकी, बट इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स आ रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा उनकी वाइब्रेशन मिल रही है। मतलब आपका जो ये दिल टूट रहा है ना, ब्रोकन हार्ट हो रहा है ना, इस समय बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा। तो ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं सेम उनकी भी हो रही है, ये हालत उनकी भी हो रही है। आपके बिना वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। चलिए और कार्ड्स लेंगे, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है, इंतज़ार कर रहे हो आप। उन्होंने कुछ ऐसा डिसीज़न ले लिया है आपके साथ मूव ऑन करने का या रिश्ता तोड़ने का। कोई लेडी, कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में डिस्टर्ब कर रही है। कोई भी हो सकती है आपकी तरफ से, मतलब कोई लाइक लेडी, कोई मैन, फीमेल, मतलब लाइक मैन, कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन। लेकिन हाँ, एनर्जीज आ रही है कि आपके रिश्ते को ख़राब करने वाला एक इंसान, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर रहा है आपके वर्क, आपके करियर एंड आपका फाइनेंस, करियर। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस पर। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो आप, है ना। तो ये कार्ड्स मैं ले रही हूँ, एक और ले लेती हूँ मैं आपकी साइड से, लास्ट कार्ड, फिर देखती हूँ बाद में। ओके, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो क्या? बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, कि एंजल्स प्लीज़ बैलेंस में कर दो हमारा रिश्ता। चलो, ये हो गए कार्ड दोनों की साइड से, आपकी साइड से और आपके पर्सन की साइड से। कमेंट करके बताइएगा एनर्जीज़ आपकी ठीक है ना। चलिए, अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ को बता देती हूँ, ठीक है। तो पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ को यहाँ पर ज़रा आराम से निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टैरो कार्ड ना इतनी जल्दी में नहीं, मतलब इतनी जल्दी में नहीं करूँगी मैं, आराम से करूँगी ताकि एनर्जीज़ को मैं अच्छे से रीड कर पाऊँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, सबसे पहले चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस समय पर आपकी पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा मिस करने वाली आ रही है, ठीक है। और वो आपके साथ अपनी लाइफ को दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। गुस्से में, नाराज़गी में आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और उस तभी से आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई। हो सकता है कि आपने क्योंकि आपकी जो एनर्जीज में देख रही हूँ, आपने, हो सकता है कि आपकी अपनी तरफ से ना तो कोई आपने ऐसा कहा हो, बाई चांस की बात है, मान लीजिए अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैम मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपकी तरफ से नहीं हुआ है। आप सिर्फ इस बात पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो बात नहीं कर रहे थे ढंग से, या फिर आप किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। आई नो दैट, ठीक है, मैं आपकी बात मान ली, समझ गई मैं। बट आप ये देखो कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, वो भावनाएं हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस समय सेंसिटिव हो रही है। लेकिन जाने में हो अनजाने में हो, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। और अभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक में डाल दिया है। लेकिन आप ये देखो कि ब्लॉक में डालने के बाद ये इंसान कितना ज़्यादा आपके लिए तड़प रहा है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस में है। मतलब इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, इनकी जो भावनाएं आ रही हैं, आप ये समझ लीजिए ये आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट साइड मैरिड एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। आप, हो सकता है आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज में हो, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते में हो आप, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अगर आप लोग दोनों लोग मैरिज रिलेशनशिप में हो और ये बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए हैं, या बिना बताए आपकी लाइफ से किसी फैमिली की वजह से, या किसी ने बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड कर दिया, तो आज आपका पर्सन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि जो आप उससे कहते थे, जो उसको बताते थे, जो उसको समझाते थे, क्यों नहीं समझा, वो उन बातों को क्यों नहीं उसने अंडरस्टैंड किया। और आज आपका पर्सन पूरी तरीके से अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुका है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ब्रोकन हार्ट आपका बहुत हो रहा है डियर गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली आपकी एनर्जीज नहीं है। आपका पर्सन आपको मैसेज सेंड कर रहा है बाय सोल, ठीक है। जब हम अंतरात्मा से दिल का कनेक्शन होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, तो हम दिल से किसी को भी याद करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे की सुनाई देता है, वो मैसेज दूसरा फील करता है। तो कहीं ना कहीं आप उनका ये मैसेज फील कर रहे हो और आपका मैसेज वो फील कर रहे हैं, तभी आप दोनों की जो एनर्जीज हो रही हैं वो सेम हो रही हैं। ओवर थिंकिंग बेहद ज़्यादा आप कर रहे हो, आपके एनर्जीज में दिख रहा है। काम पर फोकस, ध्यान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। और रिलेशनशिप डिस्टर्ब इसलिए और ज़्यादा आपका हो रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ऐसा पर्सन मेरे को दिख रहा है जो पूरी तरीके से आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है, पूरी तरीके से उसने रिश्ते को डिस्टर्ब करवा दिया। और कहीं ना कहीं आप, मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें वो पर्सन के साथ भी आपके पर्सन का रिलेशनशिप
नहीं अच्छा है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा है। उन दोनों के बीच रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जब वो कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में थे तब वो रिलेशनशिप में एक थी एनर्जीज, ठीक है, कि वो उनकी बातों को अंडरस्टैंड कर लेते थे, वो जो कहते थे समझ लेते थे। जब से आपसे कांटेक्ट ख़त्म हुआ है तब से आपका पर्सन पूरी तरीके से अकेला हो गया है और अब वो अपनी लाइफ में सिर्फ आपकी कमी महसूस कर रहा है, ना कि किसी थर्ड पार्टी की। उसको कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, उसको कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, उसको आप चाहिए। इसलिए आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर जो एनर्जीज़ मिल रही है वो मुझे आपके पर्सन की मिल रही है। ज़्यादातर रात रात भर आप सो नहीं पा रहे होगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी जाग रहा है ना, उसकी फीलिंग्स भी हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं, उनके भी आ रहे हैं। तो सेम सिचुएशन क्यों हो रही है आप लोगों की? इसलिए क्योंकि आपका कनेक्शन ही हार्ट टू हार्ट है। कहते ना कि दो जिस्म एक जान, सुना है ना आपने? तो वो चीज़ दिख रही है। अभी जो कहने वाले होते हैं बड़े बड़े लोग वैसे तो नहीं बोल जाते हैं ना, कुछ तो होता है ना साइंटिफिक रीज़न, कोई ना कोई तो बात होती है जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत डीप कनेक्शन दिख रहा है। वो डीप कनेक्शन आपका इस समय पर शो हो रहा है। राशियाँ यहाँ पर वाटर साइन, पूरा वाटर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फायर साइन यहाँ पर नज़र आ रहा है, एंड तुला राशि, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। यस, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज मिल रही है। लव रिलेशनशिप था अगर आपका बीच में, लव रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, तो इस लव रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अब आपकी पर्सन की लाइफ से जाती हुई दिख रही है, या फिर आपका पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। यहाँ पर रिपीट का कार्ड आया है डियर गाइस, और डिफाइन करने पर ये कार्ड हमें बता रहा है कि जो पर्सन आपका है वो आप ही का रहेगा, जो आपका है वो आपका रहेगा, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है। सो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है। यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर का रियूनियन हो जाए, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका रियूनियन हो जाए। तो मैं डेली प्रेयर करती हूँ, मेरी प्रेयर में शामिल हुआ करिए, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। तो यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है जो कि हमें इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपका पर्सन अब आज इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ चुका है कि उसने क्या चीज़ खोई है। आपके साथ जो उसने झगड़े किए, क्योंकि कहीं कहीं देखो मुझे झगड़े दिखाई दे रहे हैं आपके और उनके बीच में, ठीक है। मैं फिर बोलूँगी कि आपने हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की वजह से इनके साथ बोला हो कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन का आपने पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया हो, उस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपसे मूव ऑन किया। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। बट मेन चीज़ तो यहाँ पर ये हो रही है कि जिस थर्ड पार्टी के लिए कल आपको मूव ऑन किया, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको साथ छोड़ा, आज वो थर्ड पार्टी के साथ भी तो रिश्ता ख़राब हो गया ना आपके पर्सन का। बात तो फिर वही हो गई ना, वो थर्ड पार्टी जो कल तक आपको आपके लिए मिसगाइड कर रही थी, आज वो थर्ड पर्सन के साथ उल्टा रिश्ता ख़राब हो गया ना आपके पर्सन का। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो लास्ट कार्ड लूँगी, बताना चाहूँगी 2 डेज़ का ऑफ़र, डिस्काउंट ऑफ़र चलाया है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा, कि मैम हमें आपकी रीडिंग बहुत पसंद आती है लेकिन आप डिस्काउंट ऑफ़र नहीं चलाते हो, जबकि मैं बहुत ज़्यादा चलाती हूँ डिस्काउंट ऑफ़र। हर थोड़े दिन में डिस्काउंट ऑफ़र आपकी डिमांड पर दे देती हूँ। चलिए अभी मैंने फिर डिस्काउंट ऑफ़र दिया है, 2 डेज़ का ऑफ़र है ये। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो नंबर वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप विज़िट कर लीजिए। मतलब आप चैनल पर पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैसेज करके। मेरी टीम जो है वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं आपके बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ में बॉटम ऑफ कार्ड क्या है, जो कन्फ्यूज़न था आप दोनों के बीच में, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। कहीं कहीं पर मैं देख रही हूँ कि आप क्लियरिटी तलाश रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई पर्सन चुप रहते हैं, सामने हैं पर चुप हैं, साइलेंस है, कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बोले तो समझ में आए कि चाहते क्या है ना। ऐसा हो रहा है ना किसी किसी की एनर्जीज़ में, किसी किसी सिचुएशन में ऐसा हो रहा है।
बट मैं आपको बता दूं, ये आपको चाहते हैं, भले ही ये आज नहीं कल बोलेंगे, लेकिन आपको बोलेंगे ज़रूर। जो कन्फ्यूज़न आपको आ रहा है ना इस समय पर, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, वो कहीं ना कहीं चीज़ें अनक्लियर होती हैं। कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ हो जाती हैं जिसमें हमें कुछ होता है, कुछ दिखता है, एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ की वजह से ही होती है सिचुएशन। तो आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ क्लियर होंगे, और आपके पर्सन जो इस समय साइलेंस हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करके अपने दिल की बात ज़रूर कहेंगे। तो ये है एनर्जीज़ आपके पर्सन की आपके लिए। बताइए कितना कनेक्ट किया है आपने, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।